और ज्यादातर लोग जो एलिमिनेशन मेथड पे डिपेंड करते थे वो सोचते थे 40 क्वेश्चन तो इससे निकल जाएंगे, 30 क्वेश्चन तो इसी से निकल जाएंगे। तो जब पेपर देखा तो ऐसा लगा कि भाई ये बनाया किसने है। देखो एक बात आप सच्चाई जान लो कि जो बंदा इस बार आईएएस या आईपीएस का पेपर निकाल लेता है ना, अगर किसी ने आईपीएस का एग्जाम निकाल लिया, अगली बार ऐसा हो जाता है कि उससे प्रीलिम्स भी नहीं निकलता। सबके लिए एक राय है, और जो काफी समय से लगे पड़े उन सबके लिए तो अच्छे से ये राय है कि भाई प्लान बी के लिए जुट जाओ। प्लान बी बहुत जरूरी है लाइफ में। हर आदमी आईएएस नहीं बन सकता, हर आदमी सिविल सर्वेंट नहीं बन सकता। देश की 125 करोड़ जनता अगर सिविल सर्वेंट बन जाएगी तो इस देश में बाकी के काम कौन करेगा। 2 दिन आप एनालाइज करके कोई भी कोचिंग सेंटर बता देगा कि हमने तो ये टॉपिक पढ़ाया था, अरे हमने ये टॉपिक उस दिन क्लास में 1 सेकंड के लिए ये जिक्र किया था तो इसी में से क्वेश्चन बन गया। ऐसा नहीं होता। प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर लो, अच्छे से अपनी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर आप प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करो, उसमें एक्सेल करो, उसके बाद भी आपके पास चांस है। एक आईएएस अफसर के बॉस बन सकते हैं आप, भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी बन सकते हैं। जिसकी उम्र 34-35 साल हो चुकी है उसको फिर वो बोल देंगे कि भाई अब स्टेट का पीएससी दो, अब आपकी उम्र उसके लिए हो गई है। जब 40-42 साल तक बंदा एग्जाम ही देता रहेगा तो उसके बाद फिर वो पैसा कब कमाएगा, नौकरी कब करेगा। जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी के प्रीलिम्स का पेपर देखने के बाद कई दोस्त निराश हो गए हैं। जी हाँ, क्वेश्चन ऐसे आए, ऐसे सवाल पूछे गए कि सवाल जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर भी दावा करते हैं ना कि ये एलिमिनेशन मेथड ऐसा होता है, इससे ये हो जाता है, इससे 50 हो जाते हैं, इससे 70 हो जाते हैं, तो उन सब की जो है हवाई टाइट हो गई। और ज्यादातर लोग जो एलिमिनेशन मेथड पे डिपेंड करते थे वो सोचते थे 40 क्वेश्चन तो इससे निकल जाएंगे, 30 क्वेश्चन तो इसी से निकल जाएंगे। तो जब पेपर देखा तो ऐसा लगा कि भाई ये बनाया किसने है। तो यही यूपीएससी है, ये आप सबको समझना पड़ेगा। 47 क्वेश्चन कुल मिलाकर अगर आप एनालाइज करेंगे तो तकरीबन 40 से ऊपर ही है। 47, 45, 46 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि स्टेटमेंट बेस्ड हैं। 3 या 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं और उन स्टेटमेंट्स के बेस पर यह पूछा हुआ है कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट सही हैं। अब कुल 100 तो क्वेश्चन है पेपर में, तो 100 में तकरीबन ये 300 क्वेश्चन बन जाते हैं अगर ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिला दो, क्योंकि आपको हर स्टेटमेंट को चेक करना है। 300-400 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आप हर स्टेटमेंट चेक करोगे, एक क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट है, चारों में चेक कर रहे हो करेक्ट कौन सी है, इनकरेक्ट कौन सी है, डिफरेंस बहुत कम है। अब इतना ज्यादा जो है, जहां पर इतना थिन लाइन मार्जिन होगा, एक दूसरे में थिन लाइन डिफरेंस होगा, तो पता कैसे लगेगा कि भाई ये जो है ये सही है या ये सही है। उस पर टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। जितना ज्यादा आप पढ़कर आए हैं उतना ज्यादा आदमी कई बार वहां पर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और बहुत ज्यादा जो है सोच विचार मन में आते हैं कि आखिर ये पेपर जो हमने सोचा था उससे बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट कैसे आ गया। अब आमतौर पर एक बात जो है वो कही जाती है कि 30 से 35 क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में ऐसे आते हैं जो एलिमिनेशन मेथड से इजीली सॉल्व हो जाते हैं। करके दिखाओ भाई। इस पेपर में करके दिखाता कोई नहीं होते। कई क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मतलब एलिमिनेशन वाले लग भी रहे थे, नहीं भी लग रहे थे, और जो एलिमिनेशन मेथड पर डिपेंड रहकर यूपीएससी एग्जाम में बैठते हैं तो उनकी तो इस बार बहुत तकड़ी बैंड बजी है। ठीक है। और जो टॉपर्स हैं, देखो आपको यूपीएससी के एग्जाम को सबसे पहले समझना होगा। कई लोग ये सोचते हैं कि हमने यूपीएससी की तैयारी कर ली है अपने तरीके से। वो अपने रिमोट एक दुनिया में रहते हैं, तैयारी करते हैं और आकर पेपर में बैठ जाते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि बस हमने तैयारी की है, अब तो हो ही जाएगा। देखो एक बात आप सच्चाई जान लो कि जो बंदा इस बार आईएएस या आईपीएस का पेपर निकाल लेता है ना, अगर किसी ने आईपीएस का एग्जाम निकाल लिया, अगली बार ऐसा हो जाता है कि उससे प्रीलिम्स भी नहीं निकलता। कितने लोग हैं आपके सामने एग्जाम्पल है, कितने लोग अपना इंटरव्यू देते हैं। तो इस चीज में तो आप समझ जाओ कि यूपीएससी किसी का नहीं है। यूपीएससी सिर्फ उसका है जो एग्जाम क्लियर करेगा। हर कोई कहता है कि मैं आईएएस बन गया हूं, अब तो यूपीएससी बस सारे एग्जाम में यूपीएससी के क्रैक कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। यूपीएससी इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। जो भी एग्जाम होगा वो एक नया चैलेंज आपके सामने लेकर आएगा। ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब जो ये पेपर हुआ है इसके बाद काफी लोग निराश हैं कि भाई इतनी तैयारी की पूरे साल, कोई 2 साल से लगा पड़ा है, कोई 3 साल से लगा पड़ा है, और उसके बाद पेपर ऐसा जिसमें कि अब कुछ कह ही नहीं सकते कि पेपर में सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, पेपर क्लियर होगा भी नहीं होगा, मेंस देंगे या नहीं देंगे। देखो उन सब के लिए एक राय है, और जो काफी समय से लगे पड़े उन सब के लिए तो अच्छे से ये राय है कि भाई प्लान बी के लिए जुट जाओ।
प्लान बी बहुत जरूरी है लाइफ में। हर आदमी आईएएस नहीं बन सकता, हर आदमी सिविल सर्वेंट नहीं बन सकता। देश की 125 करोड़ जनता अगर सिविल सर्वेंट बन जाएगी तो इस देश में बाकी के काम कौन करेगा, ये भी तो दिमाग से सोचो। आप एक अच्छे उद्योगपति बन सकते हो, आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, एक अच्छे प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय बन सकते हो, आप एक बहुत अच्छी कंपनी को सीईओ बन सकते हो, मगर आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कहां तक यूपीएससी के साथ जाना है और वो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और जब 2-3 साल हो जाए तो उसके बाद एग्जिट करके अब आपको प्लान बी पे स्विच करना है। एग्जिट करने का मतलब ये नहीं कि यूपीएससी भूल जाओ, आप नई जॉब लीजिए और नई जॉब लेने के बाद आप साथ साथ तैयारी करते रहिए, क्योंकि पहले 2-3 साल फ्री रह के तो आपने तैयारी कर ही ली है, बेस आपका तैयार हो चुका है। फिर नौकरी के साथ आप तैयारी कीजिए और देखिए आप लाइफ में कैसे सक्सेसफुल होते हैं। अब देखो भाई, एक सीधी सी बात यह है कि इस एग्जाम में आप प्रेडिक्शन तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि भाई सोच लिया ये क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, ये एग्जाम है होलिस्टिक नेचर का। कई लोग कह देते हैं ना कि इजी टॉपिक्स आपको बता देता हूं जो आने ही आने हैं, जो ऐसा। देखो भाई, 2 दिन आप एनालाइज करके कोई भी कोचिंग सेंटर बता देगा कि हमने तो ये टॉपिक पढ़ाया था, अरे हमने ये टॉपिक उस दिन क्लास में 1 सेकंड के लिए ये जिक्र किया था तो इसी में से क्वेश्चन बन गया। ऐसा नहीं होता। आईएएस का एग्जाम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे सूझवान इंटेलेक्चुअल लोग बनाते हैं इस पेपर को, तो उसमें आप समझ नहीं सकते कि कौन सा कोचिंग वाला क्या। अब कोचिंग वाला तो लाखों चीज पढ़ा रहा है ना, तो उसमें से एक चीज तो आएगी। तो उन चीजों में ना पढ़ के अब आप जिंदगी के असल नेचर पर आ जाए। दूसरी चीज कि भाई प्राइवेट कंपनियां बहुत है, प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर लो, अच्छे से अपनी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर आप प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करो, उसमें एक्सेल करो। उसके बाद भी आपके पास चांस है, एक आईएएस ऑफिसर के बॉस बन सकते हैं आप, भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी बन सकते हैं। भारत सरकार मौके देती है लेटरल एंट्री के, वहां से फिर दूसरे चैनल से ट्राई करो, उसमें सीधा आप 5 साल के लिए सीधा कॉन्ट्रैक्ट पर ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेंगे भारत सरकार में। सही रास्ते से चलिए, सही प्लान बनाइए, इन्फोसिस में जाइए, टाटा में जाइए, फेसबुक में, अमेरिका में जाइए, अमेजॉन में जाइए, वहां जॉब कीजिए ना, एक्सपीरियंस लीजिए। अच्छा एक्सपीरियंस लेंगे उसके बाद आपको आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। मगर एक ये भेड़ चाल चल रही है कि भाई लाल बत्ती मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब जो बंदा इस बार पेपर दे के आया है, जिसकी उम्र 34-35 साल हो चुकी है, उसको फिर वो बोल देंगे कि भाई अब स्टेट का पीएससी दो, अब आपकी उम्र उसके लिए हो गई है। जब 40-42 साल तक बंदा एग्जाम ही देता रहेगा तो उसके बाद फिर वो पैसा कब कमाएगा, नौकरी कब करेगा? 15-16 साल तो रह गए हैं बस। अब देखिए, कुल मिलाकर आप कहां जा सकते हैं, कहां पर नौकरी कर सकते हैं या कहां पर करनी चाहिए। इन्फोसिस, फेसबुक, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भाई। अमेजोन, आप अमेरिका में जाकर नौकरी कीजिए और कहीं नौकरी कीजिए। अगर सत्य नादेला को उसके पिताजी कहते कि आपने आईएएस ही बनना है, अगर वो खुद कहते कि मैंने आईएएस भी बनना है, इंडिया में ही रहना है, तो किसी जिले के कलेक्टर बने होते। आज वो सत्य नादेला ना होते, आज उनका गूगल में जब आप सर्च करते हैं ना तो सबसे ऊपर नाम ना आता, आज वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ना होते और इतनी बड़ी अचीवमेंट ना होती। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी करने से ही आप एक अचीवर बन सकते हैं, ऐसा नहीं होता। देखिए, आप कितने कैबिनेट सेक्रेटरीज के नाम जानते हैं? आप ये बता दीजिए कि भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी आज कौन है, मगर आपको ये जरूर पता होगा कि बिल गेट्स कौन है, आपको पता होगा सत्य नादेला कौन है, इंदिरा नूई कौन है, सुंदर पिचाई कौन है, क्योंकि ये एक बड़ी हस्ती बन चुके हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विसेज ही जीवन में सफल होने का एक रास्ता है, बिल्कुल नहीं है। सत्य नादेला, जिनका जन्म भारत में हैदराबाद में हुआ और उसके बाद वो अमेरिका चले गए, वहां पर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने और उन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया। ऐसे ही सुंदर पिचाई, उनका भी जन्म भारत में हुआ, वो भी अमेरिका चले गए और गूगल के सीईओ बन गए। इंदिरा नूई, गीता गोपीनाथन जो कि आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई। तो इन लोगों से हमें कुछ सीखना है। रतन टाटा अगर कहते मैंने तो यार सिविल सर्वेंट बनना है, मैंने नहीं बनना उद्योगपति, तो आज भारत में क्या टाटा होता? टाटा स्टील, टाटा कितनी बड़ी कंपनी है, क्या ये होती? नहीं होती। धीरू भाई अंबानी अगर कह देते कि मैंने तो भाई उद्योगपति नहीं बनना, आईएएस बनना है, बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। जरूरी नहीं है कि एक उद्योगपति एक आईएएस के एग्जाम में सक्सेसफुल होगा, जरूरी नहीं है कि एक आईएएस एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन पाएगा, जरूरी नहीं है कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर किसी और फील्ड में सक्सेसफुल होगा। तो ये बात हमें समझनी होगी। दूसरी बात ये समझनी होगी
कि हर बार यूपीएससी का एग्जाम नए चैलेंज अपने साथ लेकर आएगा। ये मुश्किल से मुश्किल ही होता जाएगा, ये इजी नहीं बनेगा। ये बात हमें अच्छे से समझ लेनी चाहिए। इसलिए हमें आगे की चुनौतियों के लिए तैयार होना है, प्लान बी के साथ रेडी होना है। ठीक है, अगर करना ही है तो प्लान बी अपना रेडी रख लें। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि सरकारी नौकरी आमतौर पर हमारे समाज में हम कह देते हैं कि सरकार काम अच्छा नहीं कर रही, ये नहीं कर रही। वो सरकारी नौकरी हर किसी को चाहिए। क्यों चाहिए भाई? फ्री में बैठने का सौदा है भाई। एक इंप्रेशन बना हुआ है कि फ्री में बैठेंगे, मुफ्त की तनख्वाह खाएंगे, जबकि असल सच्चाई कोसों दूर है। ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में पूरी तरह से आ चुकी है, पारदर्शिता आ चुकी है। आपको रोज काम करना पड़ेगा, सुबह से लेकर शाम तक। तनख्वाह मिलेगी मगर काम की मिलेगी, फ्री में बैठने की नहीं मिलेगी। तो आईएएस जो होता है वो एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक व्यक्ति है। कई लोग ऐसे हैं कि अलाइड आईएएस में नाम आया, आईएएस नहीं बन पाए, अलाइड सर्विसेज में नाम आया, उसके बाद वहां से छोड़कर स्टेट की सर्विस, जो पब्लिक सर्विस, स्टेट की जो पीसीएस सर्विसेज होती है उसमें अप्लाई किया, उसमें आप ज्वाइन कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में पूरी तनख्वाह मिलती है पहले दिन से। स्टेट में प्रोबेशन के दौरान कई राज्यों में आपको पूरी तनख्वाह नहीं मिलती, 13-14 हजार मिलती है। क्यों जा रहा है वो व्यक्ति नौकरी छोड़कर? आप समझिए इस चीज को। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़िया तनख्वाह नहीं दे रही? तनख्वाह दे रही है। एक रीजन तो ये होगा मैं अपने स्टेट में सर्व करना चाहता हूं, और दूसरा रीजन वो होगा, दूसरा जो कारण होगा जो मैं नहीं बोलना चाहता। देखिए, आप सीधा समझिए कि अगर सक्सेसफुल होना है, सफल होना है, तो आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप शाहरुख खान बन सकते हैं, आप अक्षय कुमार जैसे आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप किसी और फील्ड में जा सकते हैं, आप टीवी एंकरिंग में जा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यूपीएससी से ही सब कुछ होगा। और वो मित्र जिन्होंने अभी 21 साल की उम्र में अभी आए ही हैं, वो अच्छे से तन मन से यूपीएससी की तैयारी करें। जय हिंद।